ओम शांति। 31 दिसंबर 1990 की अव्यक्त मुरली है। हेडिंग है तपस्या ही बड़े ते बड़ा समारोह है। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना। सदा मौज में रहने वाली भाग्यवान आत्माओं प्रति बाप दादा बोले, आज बाप दादा चारों ओर के सर्व नए नॉलेज द्वारा हर समय नए जीवन, नई वृत्ति, नई दृष्टि, नई सृष्टि अनुभव करने वाले बच्चों को मोहब्बत की मुबारक दे रहे हैं। इस समय चारों ओर के बच्चे अपने दिल रूपी दूरदर्शन द्वारा वर्तमान समय के दिव्य दृश्य को देख रहे हैं। सभी का एक ही संकल्प दूर होते समीप करने का है। बाप दादा भी सभी बच्चों को देख रहे हैं। सभी के नए उमंग उत्साह के दिल के मुबारकों के साज सुन रही हैं। सभी के वैरायटी स्नेह भरे साज बहुत सुंदर हैं, इसलिए सभी को सदा साथ साथ रिटर्न रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। नए वर्ष की, नए उमंग उत्साह की, हर समय अपने में दिव्यता लाने की सदा की मुबारक हो। सिर्फ आज नए वर्ष के कारण मुबारक नहीं, लेकिन अविनाशी बाप की अविनाशी प्रीत निभाने वाले बच्चों प्रति संगम युग की हर घड़ी जीवन में नवीनता लाने वाली है। इसलिए हर घड़ी अविनाशी बाप की अविनाशी मुबारकें हैं। बाप दादा की विशेष खुशियों भरी बधाइयों से ही सर्व ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार बधाइयाँ हैं। बधाइयों की खुशी से ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाप के स्वरूप में हर समय बधाइयाँ हैं। शिक्षक के स्वरूप से हर समय शाबाश शाबाश का बोल पास विद ऑनर बना रहा है। सतगुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन अनुभव करा रही है। इसलिए पद्मा पदम भाग्यवान हो। भाग्य विधाता भगवान के बच्चे बन गए, अर्थात संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। लोग तो विशेष दिन पर विशेष मुबारक देते हैं, और आपको सिर्फ नए वर्ष की मुबारक मिलती है क्या? पहली तारीख से दूसरी तारीख हो जाएगी तो मुबारक भी ख़त्म हो जाएगी क्या? आपके लिए हर समय हर घड़ी विशेष है। संगम युग है ही विशेष युग, मुबारकों का युग। अमृत वेले हर रोज़ बाप से मुबारकें लेते हो ना? यह तो निमित्त मात्र दिन को मनाते हो, लेकिन सदा याद रखो कि हर घड़ी मौजों की घड़ी है। मौज ही मौज है ना? कोई पूछे आपके जीवन में क्या है तो क्या उत्तर देंगे? मौज ही मौज है ना? सारे कल्प की मौजें इस जीवन में अनुभव करते हो, क्योंकि बाप से मिलन की मौजों का अनुभव सारे कल्प के राज्य अधिकारी और पूज्य अधिकारी दोनों का अनुभव कराते हैं। पूज्यपन की मौज और राज्य करने की मौज दोनों की नॉलेज अभी है, इसलिए मौज अब है। इस वर्ष क्या करेंगे? नवीनता करेंगे ना? इस वर्ष को समारोह वर्ष मनाना। सोच रहे हो तपस्या करनी है या समारोह मनाना है? तपस्या ही बड़े ते बड़ा समारोह है, क्योंकि हठ योग तो करना नहीं है। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना, मिलन की मौज, सर्वशक्ति प्राप्तियों की मौज, समीपता के अनुभव की मौज, समान स्थिति की मौज। तो ये समारोह हुआ ना? सेवा के बड़े बड़े समारोह नहीं करेंगे, लेकिन तपस्या का वातावरण वाणी के समारोह से भी ज़्यादा आत्माओं को बाप की तरफ आकर्षित करेगा। तपस्या रूहानी चुंबक है जो आत्माओं को शांति और शक्ति के अनुभव का दूर से अनुभव होगा। तो अपने में क्या नवीनता लाएंगे? नवीनता ही सबको प्रिय लगती है ना?
तो सदैव अपने को चेक करो कि आज के दिन मनसा अर्थात स्वयं के संकल्प शक्ति में विशेष क्या नवीनता लाई और अन्य आत्माओं के प्रति मनसा सेवा अर्थात शुभ भावना शुभकामना के विधि द्वारा कितनी वृद्धि को प्राप्त किया, अर्थात श्रेष्ठता की नवीनता क्या लाई। साथ साथ बोल में मधुरता संतुष्टता सरलता की नवीनता कितनी लाई। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल नहीं होते। बोल में इन तीनों बातों में से अपने को और अन्य आत्माओं को अनुभूति हो, इसको कहा जाएगा नवीनता। साथ में हर कर्म में नवीनता अर्थात हर कर्म सबके प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति प्राप्ति का अनुभव कराएगा। कर्म का प्रत्यक्ष फल व भविष्य जमा का फल अनुभव हो। वर्तमान समय प्रत्यक्ष फल सदा खुशी और शक्ति की प्रसन्नता की अनुभूति हो और भविष्य जमा का अनुभव हो, तो सदैव अपने को भरपूर संपन्न अनुभव करेंगे। कर्म रूपी बीज प्राप्ति के वृक्ष से भरपूर हो, खाली नहीं हो। भरपूर आत्मा का नेचुरल नशा अलौकिक होता है। तो ऐसे नवीनता के कर्म किए, साथ में संबंध संपर्क, इसमें नवीनता क्या लानी है। इस वर्ष दाता के बच्चे मास्टर दाता इस स्मृति स्वरूप में अनुभव करो, चाहे ब्राह्मण आत्मा हो चाहे साधारण आत्मा हो, लेकिन जिसके भी संपर्क संबंध में आओ उन आत्माओं को मास्टर दाता द्वारा प्राप्ति का अनुभव हो। चाहे हिम्मत मिले, चाहे उल्लास उत्साह मिले, चाहे शांति की शक्ति मिले, सहज विधि भले खुशी मिले, अनुभव की वृद्धि की अनुभूति हो। हरेक को कुछ ना कुछ देना है, लेना नहीं है, देना है। देने में लेना समाया हुआ है, लेकिन मुझ आत्मा को मास्टर दाता बनना है। इसी प्रमाण अपने स्वभाव संस्कार में बाप समान की नवीनता लानी है। मेरा स्वभाव नहीं, जो बाप का स्वभाव सो मेरा। जो ब्रह्मा के संस्कार वो ब्राह्मणों के संस्कार। ऐसे हर रोज अपने में नवीनता लाते हुए नए संसार की स्थापना स्वतः ही हो जाएगी। तो समझा, नए वर्ष में क्या करेंगे। जो बीत चुका तो बीते वर्ष का समाप्ति समारोह मनाना और वर्तमान का समानता और समीपता का समारोह मनाना और भविष्य का सदा सफलता का समारोह मनाना। समारोह वर्ष मनाते उड़ते रहना। डबल विदेशी मौजों में रहना पसंद करती है ना, तो मौजों के लिए दो बोल याद रखना, एक डोंट और दूसरा नॉट। नॉट किसको करना है ये तो जानते हो ना, माया को नॉट अलाउ। नॉट करना आता है कि थोड़ा थोड़ा अलाउ करेंगे। नॉट लगा दो, डॉट लगा दो तो नॉट हो ही जाएगा। डबल नशा है ना। भारतवासी क्या करेंगे। भारत महान देश है, ये आजकल का स्लोगन है और भारत की ही महान आत्माएं महात्माएं गाई हुई है। तो भारत महान अर्थात भारतवासी महान आत्माएं हैं। तो हर समय अपनी महानता से भारत महान आत्माओं का स्थान, देव आत्माओं का स्थान साकार रूप में बनाएंगे। चित्र समाप्त हो चैतन्य देव आत्माओं का स्थान सभी को दिखाएंगे। तो डबल विदेशी और भारत निवासी नहीं, लेकिन दोनों ही अभी मधुबन निवासी हो। अच्छा, चारों ओर के सर्व मास्टर दाता आत्माओं को सदा बाप द्वारा मुबारक प्राप्त करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा मौज में रहने वाले भाग्यवान आत्माओं को, सदा स्वयं में नवीनता लाने वाली महान आत्माओं को, फरिश्ता सुदेव आत्मा बनने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, हर घड़ी की मुबारक और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार,
गुड मॉर्निंग और मुबारक, नमस्ते नमस्ते। तो ये थे 31 दिसंबर 1990 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य। मुरली की हेडलाइन है तपस्या ही बड़े ते बड़ा समारोह है। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना। ओम शांति।